जय श्री कृष्ण। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरम ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम ये विदुर्यान्ति ते परम। अध्याय 13 श्लोक 34 व्याख्या। ज्ञान मार्ग विवेक से ही आरंभ होता है और वास्तविक विवेक बोध में ही समाप्त होता है। वास्तविक विवेक होने पर प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होकर स्वतः सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसी बात को यहाँ बताया गया है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा। सत असत्य नित्य अनित्य क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जानने का नाम ज्ञान चक्षु विवेक है। यह क्षेत्र विकारी है, कभी एक रूप नहीं रहता। यह प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है। ऐसा कोई भी लक्षण नहीं है जिसमें यह स्थिर रहता हो, परंतु इस क्षेत्र में रहने वाला, इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ सदा एक रूप रहता है। क्षेत्रज्ञ में परिवर्तन न हुआ है, न होगा और न होना संभव ही है। इस तरह जानना, अनुभव करना ही ज्ञान चक्षु से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानना है। भूत प्रकृति मोक्षम चाहिए विदुर्यान्ति ते परम। वास्तविक विवेक अर्थात बोध होने पर भूत और प्रकृति से अर्थात प्रकृति के कार्य मात्र से तथा प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है। प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर अर्थात प्रकृति से अपने अलगाव का ठीक अनुभव होने पर साधक परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने पहले अव्यक्त की उपासना करने वाले को अपनी प्राप्ति बताई थी। ये प्राप्नुवन्ति मामेव 12:4। उसी बात को इस अध्याय के 18वें श्लोक में मद्भावायो पद्यते पद से 23वें श्लोक में न स भूयो भी जायते पदों से और यहाँ यान्ति ते परम पदों से कहा है। ज्ञान मार्ग में देहाभिमान ही प्रधान बाधा है। इस बाधा को दूर करने के लिए भगवान ने इसी अध्याय के आरंभ में इदम शरीरम पदों से शरीर क्षेत्र से अपने क्षेत्रज्ञ की पृथकता का अनुभव करने के लिए कहा और दूसरे श्लोक में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम पद से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को वास्तविक ज्ञान कहा। फिर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की पृथकता का कई तरह से वर्णन किया। अब उसी विषय का उपसंहार करते हुए भगवान अंत में कहते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की पृथकता को ठीक ठीक जान लेने से क्षेत्र के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। क्षेत्रज्ञ ने ही परमात्मा से विमुख होकर परमात्मा से भिन्नता मानी है और क्षेत्रज्ञ के सम्मुख होकर क्षेत्र से एकता मानी है। इसीलिए परमात्मा से एकता और क्षेत्र से सर्वथा भिन्नता दोनों बातों को कहना आवश्यक हो गया। अतः भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्वी पदों से क्षेत्रज्ञ की परमात्मा से एकता बताई और यहाँ क्षेत्र की समष्टि संसार से एकता बता रहे हैं। दोनों का तात्पर्य क्षेत्रज्ञ और परमात्मा की अभिन्नता बताने में ही है। जैसे किसी मकान में चारों ओर अंधेरा है, कोई कह देता है कि मकान में प्रेत रहते हैं, तो उसमें प्रेत दिखने लग जाते हैं, अर्थात उसमें प्रेत होने का वहम हो जाता है। परंतु किसी साहसी पुरुष के द्वारा मकान के भीतर जाकर प्रकाश कर देने से अंधेरा और प्रेत दोनों ही मिट जाते हैं। अंधेरे में चलते समय मनुष्य धीरे धीरे चलता है कि कहीं ठोकर न लग जाए, कहीं गड्ढा न आ जाए, उसको गिरने का और साथ ही बिच्छू सांप चोर आदि का भय भी लगा रहता है। परंतु प्रकाश होते ही ये सब भय मिट जाते हैं। ऐसे ही सर्वत्र परिपूर्ण प्रकाश स्वरूप परमात्मा से विमुख होने पर अंधकार स्वरूप संसार की स्वतंत्र सत्ता सर्वत्र दिखने लग जाती है और तरह तरह के भय सताने लग जाते हैं। परंतु वास्तविक बोध होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती और सब भय मिट जाते हैं। एक प्रकाश स्वरूप परमात्मा ही शेष रह जाता है। अंधेरे को मिटाने के लिए तो प्रकाश को लाना पड़ता है, परमात्मा को कहीं से लाना नहीं पड़ता। वह तो सब देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। इसीलिए संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर उसका अनुभव अपने आप हो जाता है। परिशिष्ट भाव क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान विवेक कहलाता है। जो साधक इस विवेक को महत्व देकर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को ठीक ठीक जान लेते हैं तथा प्रकृति और उसके कार्य
शरीर को स्वयं से सर्वथा अलग अनुभव कर लेते हैं, वे चिन्मय परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी दृष्टि में एक चिन्मय तत्व के सिवाय कुछ नहीं रहता। भगवान ने मद्भावा योपपद्यते 13-18 पद से सगुण की प्राप्ति बताई है और यहाँ ये विदुर्यान्ति ते परम पदों से निर्गुण की प्राप्ति बताई है। वास्तव में मद्भाव और परम की प्राप्ति एक ही है। गीता 8वें अध्याय का 21वां और 14वें अध्याय का 27वां श्लोक। ओम तत्सत।